स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्मृति मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम को 6 बजे वे सांसद, मंत्री और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी और आगामी निकाय चुनावों की भी तैयारियों पर गहन मंथन होगा। इसके बाद जेपी नड्डा रात 8 बजे जम्मू के लिए रवाना होंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा और सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। मंत्री, विधायक और सांसदों की मीटिंग भी लेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दौरा, छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और काफी अहम दौरा है। बीजेपी सदस्यता अभियान जो इन दिनों देश भर में चला रही है और इसी का निरीक्षण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। साथ ही साथ मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ मीटिंग भी करेंगे। तो रायपुर से ये जानकारी, जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा और कई सारे कार्यक्रम में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। दौरे को लेकर क्या जानकारी, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे आज? जी, आपको बता दूं कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो आज शाम 4 बजे रायपुर आएंगे। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सदस्यता अभियान चल रहा है वो पूरे देश में चल रहा है और बीजेपी इसको लेकर जो है बहुत ही जोर शोर से सदस्यता अभियान को लोगों में ये संदेश दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि देश को एक राष्ट्र बनाना हो, देश को मजबूत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाना हो, तो मोदी जी के सपनों को आप लोग पूरा करने के लिए जल्द से जल्द जो है भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी बड़े अभियान की तैयारियां लगातार देखने को मिल रही है। बराबर वरिष्ठ नेताओं समेत मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जो है लगातार जो है इसके सदस्यता अभियान की संख्या बढ़ाने के लिए जो है दौरा मार रहे हैं। इस तरह का कार्य काफी देखने को मिल रहा है। तो इसी के तहत जेपी नड्डा का आज कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम सदस्यता अभियान की बात कर रहे हैं, तो अगर जो लक्ष्य प्रदेश में बीजेपी ने रखा था, कितनी कामयाबी मिली है अभी तक? जी, निश्चित तौर पे बीजेपी द्वारा जितना टारगेट दिया गया था छत्तीसगढ़ को, उससे कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ में भाजपा से जुड़ने की संख्या देखने को मिल रही। साथ ही साथ आपको बता दें, बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में जितने वादे छत्तीसगढ़ की जनता से सरकार ने किए थे, वो सारे वादे लगभग पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर विष्णुदेव साय सरकार अपने सरकार के 9 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां लोगों को बता रहे हैं, जिससे लोगों में जुड़ने में उत्सुकता देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और ये भी जानकारी मनोज सामने आ रही है, सांसद, मंत्री और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे शाम को। किन किन चीजों को लेकर बैठक, किस तरह की बैठक होगी, किन किन चीजों को लेकर इस दौरान बातचीत की जाएगी? जी, आपको बता दूं कि जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम शाम का है, शाम 4 बजे वो रायपुर आएंगे। उसके बाद सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ जो उपचुनाव होने हैं यहाँ पर, विजयन अग्रवाल की सीट पर यहाँ उपचुनाव होने हैं, नगरीय निकाय का चुनाव होना है। इस संदर्भ में मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, समस्त पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे शाम को। और सबको जीत का मंत्र भी, जेपी नड्डा काफी दिनों बाद रायपुर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जीत का मंत्र देकर यहाँ से रवाना होकर वो सीधे जम्मू कश्मीर के लिए निकल जाएंगे। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा और काफी अहम ये दौरा है, जहां अपने नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी सदस्यता अभियान का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और राजधानी
पुलिस ड्रग्स रैकेट की नेटवर्क का लगातार पर्दाफाश करती नजर आ रही है। शहर में एक तरफ बड़ी टेक्नो पार्टीज में ड्रग्स समेत कई नशे की सप्लाई की शिकायत मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स सेल की टीम एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। ड्रग्स के इंटरनेशनल नेटवर्क से लेकर अंतर्राज्यीय तस्करों तक पुलिस अपना शिकंजा कस रहा है। रायपुर क्राइम ब्रांच ने मनी हाइस्ट की तर्ज पर चलने वाले प्रोफेसर ग्रुप का पर्दाफाश किया था और इस दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ 3 शातिर तस्करों की गिरफ्तारी की गई थी। वहीं अब पुलिस की टीम शातिर तस्करों की निशानदेही पर तस्करी का बैकवर्ड नेटवर्क आर्यन ठाकरे को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 10 लाख रुपए से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए गए। इस पूरे मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से यहाँ एक कह सकते हैं कि नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी मात्रा में जो है खेप भी बरामद किए गए, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ खबर मिल रही है इसको लेकर? जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स का कारोबार बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और वहीं बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस लगातार जो है नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। बड़े बड़े अपराधियों का भी धरपकड़ पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। तो देखने को मिल रहा है राजधानी रायपुर में, और अभी जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें जो है करीब 10 लाख रुपए की जो है कोकीन बरामद की है और जिससे आर्यन ठाकरे नाम का अपराधी है जो राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है, उसमें इससे चौंकाने वाले खुलासे पुलिस को सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जांच का भी पूरी तरह से इससे पूछताछ पुलिस नहीं कर पाई है, जिस वजह से पूरी बात निकलकर सामने नहीं आई है। इसका ड्रग्स जो मामला है ड्रग्स का, इसका मनाली से क्या कनेक्शन है? आपको बता दें, लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस जो है नशेड़ियों को गिरफ्तार करती, बड़े बड़े नशेड़ियों को गिरफ्तार करती। उन्हीं सबसे ये सब जुड़ा हुआ मामला जो अभी कुछ दिन पहले राजधानी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी नशे के खिलाफ, उन्हीं लोगों के पूछताछ के बाद ये आर्यन ठाकरे जो पकड़ा गया है, इससे जो बड़े खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 10 लाख की इससे जो है 65 ग्राम के लगभग जो है कोकीन जब्त की गई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और साथ ही साथ इसके मोबाइल फोन से 600 पेडलरों के नाम सामने निकलकर आने की संभावना। पुलिस का ये मानना है कि इसके मोबाइल में बड़े बड़े उद्योगपतियों और ये बिल्डर्स लोग, उद्योगपतियों के साथ साथ व्यापारियों के नाम का खुलासा जल्द पुलिस कर सकती है। जी, कहाँ ये सप्लाई किए जाते थे? साथ ही साथ क्या इसमें 3 लोग ही शामिल थे या इसके अलावा भी अन्य भी सदस्य इस गिरोह में? ये आपको बता दूं, ये नशे के कारोबार सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, ये हरियाणा, जो उत्तराखंड, झारखंड, सारे लोग। और अभी ये जो खुलासे हुए हैं ये उत्तराखंड के हिमाचल से मनाली से जो है ड्रग्स का संबंध बताया जा रहा है। उसने कबूल किया है कि हम वहाँ से मनाली से जो है ड्रग्स लेकर आते थे और इन प्रदेशों में जो है हम ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। 600 ड्रग्स लेने वालों का नाम जो है मोबाइल में पुलिस ने जब्त किया है। मोबाइल की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अभी इस मामले में और बड़े खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे जो है पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। आपको बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में राजधानी पुलिस लगातार नशे को खत्म करने के लिए यहाँ पर निजात कार्यक्रम का आयोजन कर रही, लगातार उस पर थानों में जाकर, गांव में जाकर तरह तरह के आयोजन कर रही है, जिससे लोग नशे के खिलाफ जागरूक हो। लेकिन वहीं देखने वाली बात ये निकल कर आ रही है कि नशे के खिलाफ लोग ज्यादातर अंदर तक घुस गए हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी बिल्कुल मनोज, बने रही हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो ड्रग्स का मामला है और अभी फिलहाल 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बढ़ते हैं आगे, रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने लगाया आरोप, शिक्षा विभाग पर फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी किताबों का खुलासा किया। बच्चों को बांटने वाली किताब गोदाम में रखकर रद्दी बनाई गई है। तो उन्होंने दावा किया है कि बच्चों को जो किताब बांटे जाने चाहिए उन्हें गोदाम में रखकर रद्दी बनाई गई है। तो सरकारी किताबों को लेकर यह बड़ा खुलासा और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का ये बड़ा आरोप शिक्षा विभाग पर। रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से
रद्दी किताबों का ये मामला सामने आता रहा है और एक बार फिर से पूर्व विधायक ने गंभीर आरोप लगाया है शिक्षा विभाग को लेकर। और हालांकि हमने देखा था हाल ही में सीएम ने भी इस पर संज्ञान लिया था, लेकिन फिर से एक बार ये आरोप लग रहा है शिक्षा विभाग पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों को बांटी जाने वाले किताब जो है रद्दी में फेंके जा रहे हैं। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रद्दी किताब का ये मामला है वो ठंडे बस्ते में जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार खुद इस पर जो है संज्ञान ले रही है, लेकिन फिर एक बार फिर से जो है पूर्व विधायक ने इस पर शिक्षा विभाग पर जो है इसको लेकर आरोप लगाए हैं। मनोज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से रद्दी किताबों का यह मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो रायपुर से यह जानकारी पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाया है शिक्षा विभाग पर और सरकारी किताबों का यह खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा बच्चों को बांटने वाले किताब गोदाम में रखकर रद्दी बनाई गई। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, अब जो है यहाँ पूर्व विधायक ये कह रहे हैं कि जो किताबें बच्चों को दी जानी चाहिए स्कूलों में उनकी रद्दी बनाई जा रही है। हालांकि हाल ही में हमने देखा था खुद सीएम साय ने भी इस पर संज्ञान लिया था, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ा आरोप शिक्षा विभाग पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें किताबों का सवाल में मिलना ये दूसरा मामला है जो विकास उपाध्याय जो विधायक है कांग्रेस उनके द्वारा फिर एक बड़ा खुलासा किया गया है। जी आपको बता दें शिक्षा विभाग आए दिन अपने कारनामे को लेकर कुर्सियों में बना रहता है और लेकिन उसकी कोई निराकरण सामने देखने को नहीं मिलता। एक तरफ बात करें बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही, शिक्षक नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का वीडियो सामने आता है जिससे देखकर इस पद में आगे लगता है कि शिक्षा का महत्व है छत्तीसगढ़ की राजधानी के साथ साथ किया जा रहा है। सरकार शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि शिक्षा से जागरूकता बढ़ती है, लेकिन कहीं न कहीं के कारनामों से सरकारों को बिल्कुल जिस तरीके से हम देखें शिक्षा की बात तो सरकार करती है, लेकिन जो प्रक्रिया है जो जगह है वहां कहीं न कहीं अधिकारियों की लीपापोती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को रोजगार बेहतर अवसर दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों की मांग के चलते आधुनिक ट्रेंडों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन आईटीआई को 484 करोड़ रुपए की लागत से 3 सालों में आधुनिक किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। लोहारीडीह आगजनी केस में सियासी घमासान चरम पर है। कांग्रेस के नेता लगातार इस केस में राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कवर्धा जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की। वहीं बुधवार को इस केस में पूर्व डिप्टी सीएम ने कवर्धा का दौरा किया। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जेल पहुंचकर गिरफ्तार कवर्धा हिंसा मामले के लोहारीडीह के ग्रामवासियों से मुलाकात की, साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश के सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन की बर्बरता के शिकार इन ग्रामवासियों ने बहुत कुछ सहा है, अपनों को खोया है। बंदी जो है करीब 7 बंदियों से चर्चा हुई। इसमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने लाश को उतारने के लिए, किसी को पुलिस से खबर आई थी, किसी को परिवार वालों ने बोला था कि वो वापस नहीं आए हैं, किसी को संदेश आया कि मध्य प्रदेश की सीमा में ऐसी लाश लटकी हुई है। इन लोग को बुलाया गया। तो करीब 5 या 6 लोग तो ऐसे हैं, 5 लोग की जो लाश के साथ थे, अर्थात उनका भी ये कहना था कि रात वहां रुके, लाश को पुलिस जब आई तो उतारा गया, उतारने के बाद में फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई,
2 बार पोस्टमार्टम हुआ, एक बार पोस्टमार्टम हुआ, फिर एक और डॉक्टर आए, फिर पोस्टमार्टम हुआ और सुबह फिर रिंगाखार की पुलिस के साथ में वाहन से शव को लाया गया। तो ये तो इनकी बात से ये लगा कि ये 5 लोग तो घटना के समय गांव में ही नहीं थे। और बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय में जल जीवन मिशन के तहत जल और स्वच्छता मिशन समिति की बैठक हुई। कलेक्टर ने कामकाज में नाराजगी जताते हुए गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में 106 कार्यों के लगभग 53 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पेनाल्टी लगाई गई। कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन में किसी भी तरह के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य शुरू होने से पहले इंजीनियर यह तय कर लें कि संबंधित गांव में जल स्रोत की उपलब्धता हो। बिना जल स्रोत की उपलब्धता के कोई भी काम शुरू ना होने दें। वहीं हिंदू धर्म के आस्था के साथ खेलना आम बात हो गई है। चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू हो या अन्य खाद्य सामग्री, जिसमें हिंदुओं की आस्था के साथ खेलते हुए मंदिरों में लगने वाले भोग प्रसाद जानवर, चर्बी, मछली, तेल होना पाया गया। और ऐसे एक मामला छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध माता बमलेश्वरी देवी की नगरी डोंगरगढ़ में सामने आया है, जहां पास के ग्राम राका में मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा भोग प्रसाद इलायची दाना बनाया जा रहा था। इलायची दाना प्रसाद बनने वाली फैक्ट्री में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित विभाग की टीम ने दबिश दी। फैक्ट्री में जो पाया गया वो चौंकाने वाला है। संचालित फैक्ट्री का पंजीयन ही नहीं है, साथ ही पैकेजिंग में बड़ी गड़बड़ी दिखी, जिसमें मानक तिथि, बैच नंबर अंकित नहीं है। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने प्रसाद का सैंपल जांच के लिए रखे हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि जिले में किस तरह आस्था का केंद्र माता बमलेश्वरी देवी, माता भवानी जैसे प्रतिष्ठित देवी को लगने वाले भोग प्रसाद इलायची दाना किन स्थानों से तैयार होता है और मंदिरों के माध्यम से सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ प्रहार हो रहा है। जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो मंदिरों के आसपास जो है या अन्य धार्मिक स्थानों के आसपास में यहाँ से इलायची दाना जो वहाँ जो सप्लाई होती है वो इलायची दाना यहाँ पे पैक किया जा रहा है, यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। प्राइमा फेसी तो जो पैकेट्स इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है उनमें डेट, टाइम, बैच एक्सेट्रा नहीं है, तो इसलिए गुणवत्ता जांच करनी भी जरूरी होगी। तो इनका सैंपल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है। और कांग्रेस से न्याय यात्रा को सफल बनाने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के नेता जनता से अपील कर रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी घेरने के लिए 27 सितंबर गिरौदपुरी से न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं, विधायक, राज्यसभा सांसद लोगों से न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आरोप लगा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की 27 सितंबर गिरौदपुरी से शुरू होने जा रही है यात्रा और छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में सम्मिलित होने के लिए लोगों से पार्टी की ओर से अपील किया जा रहा है। कवर्धा में पुलिस द्वारा नाबालिग युवक युवतियों को पीटा गया। पूरे गांव की महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया। पुलिस की पिटाई से एक युवक की मृत्यु भी हो गई। सतनामी समाज के निर्देश लोगों को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जेल में डालकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं बीत रहा जिस दिन हत्या, बलात्कार, लूटपाट जैसी घटनाएं ना हो। अपने प्रदेश को ऐसी स्थिति में देखना बड़ा ही दुखद है। आइए हम गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए प्रदेश में न्याय, शांति और समरता स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का हिस्सा बने। न्याय यात्रा निकालेगी और ये न्याय यात्रा सरकार की विफलता, सरकार की नाकामी, जो प्रदेश में लगातार घट रही घटनाएं, आपराधिक घटनाएं और माता बहनें सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से बलौदाबाजार की घटनाएं हुई, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, उसी तरह से कवर्धा में विगत दिनों 3 साहू समाज के बेटों की मौत हुई, जो उस मौत को रोका जा सकता था। इसके लिए सीधा सीधा
छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेक। और खबर रायपुर से है, जहां राजस्व मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पीपल का पेड़ रोपण किया। बता दें कि पूरे राज्य में एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है और इस दौरान इसी कड़ी में जो है शासकीय ITI सकरी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान अंतर्गत पीपल पेड़ का रोपण किया। सभी छात्र छात्राएं परिसर में छायादार पेड़ जैसे नीम, गुलमोहर, करंज, अशोक आदि अवश्य लगाएं। और बलौदाबाजार जिले में एक युवक ठगी का शिकार हो गया, जहां दो ठगों ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख रुपए मांगे। कसरोल पुलिस ने शासकीय विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में से एक आरोपी को जो कि शासकीय प्राथमिक शाला कसरोल में शिक्षक है, जबकि दूसरा आरोपी पहले से ही ठगी के एक मामले में जेल में बंद है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और बिलासपुर कलेक्ट्रेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल और माचिस लेकर पहुंची एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। महिला ने कलेक्ट्रेट में आवास की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिसर में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लेडी कांस्टेबल ने उसे समय रहते रोक लिया और उसके पास से पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस छीन ली। जानकारी के अनुसार चांटीडीह में हाल ही में अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान महिला का घर तोड़ा गया। उसे अब तक दूसरी जगह पर आवास अलॉट नहीं किया गया है। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला और महिला को समझाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे खबर रायगढ़ से है। जिले में आए दिन मारपीट और लूट की वारदातें सामने आ रही है। कोतरा रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन से 2 अज्ञात लोगों ने एक कार किराए पर बुक की और उसे टिपा खोल की ओर ले गए, जहां उन्होंने ड्राइवर पर चाकू से हमला किया और कार लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद मामले की जांच में जुट गई है पुलिस और इस घटना से जुड़ा एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी ड्राइवर के साथ कार में बैठकर जाते हुए कैद हो गए। एसपी दिव्यांग पटेल ने मीडिया से बातचीत में घटना की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने रेलवे स्टेशन से कार किराए पर ली और टीपा खोल के पास जाकर ड्राइवर पर चाकू से वार कर उसकी कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।